बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अबानू। ईद का दूसरा दिन है और बड़ी सख्त गर्मी है, मगर मजबूरी है काम तो करना। जो आज का व्लॉग है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो क़याम है उस हवाले से जो बड़ी इम्पोर्टेंट खबर है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। 27वीं आईनी तरमीम लाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। वज़ारत कानून और इंसाफ ने इस पर काम मुकम्मल कर लिया है। पाकिस्तान बार कौंसिल बार एसोसिएशंस का जो देरीना मुतालबा था कि 27वीं आईनी तरमीम लाई जाए, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड जो है वो वक्त की ज़रूरत है। 26वीं आईनी तरमीम जो अदलिया से मुतल्लिक हुई, अदालती रिफॉर्म से मुतल्लिक हुई, जिसमें पार्लियामेंट को ये क्रेडिट जाता है कि उसने 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए पार्लियामेंट ने ये इख्तियार खुद को सौंप दिया कि वो अदलिया से मुतल्लिक बुनियादी इस्लाहात करे और उन बुनियादी इस्लाहात को मरूज़ खातिर रखते हुए, उन तरजीहात को मरूज़ खातिर रखते हुए पार्लियामेंट ने अब फैसला किया कि 27वीं आईनी तरमीम लाने के लिए पार्लियामेंट तैयारियां मुकम्मल कर चुकी है और वज़ारत कानून और इंसाफ ने पाकिस्तान बार कौंसिल बार एसोसिएशंस से जो तजावीज़ तलब की हैं उस हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो डेवलपमेंट सामने आई है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। अब 26वीं आईनी तरमीम का जो नामुकम्मल एजेंडा है वो 27वीं आईनी तरमीम की शक्ल में उसकी सूरत में पूरा होना है। 27वीं आईनी तरमीम में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वक्त की ज़रूरत है और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो क़याम है उस हवाले से हुकूमत ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है और वो फैसला मैं आपके सामने रखूँगा। फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से मुतल्लिक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब अलविदा होने जा रहे हैं। अलविदा सिकंदर सुल्तान राजा, जिनको इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया, और हमारे दोस्त आदिल अब्बासी जो हम न्यूज़ के एक बड़े सीनियर प्रोमिनेंट एंकर पर्सन है, जब वो एयरबाई न्यूज़ पर हुआ करते थे तो इमरान खान ने उनको कहा कि मैंने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया है ये पाकिस्तान की तारीख का दयानतदार तरीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन जब वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट था, जो साबका ब्यूरोक्रेट था, जब उसने ऑनेस्टी के साथ काम किया तो इमरान खान साहब के चेहरे की वाइयाँ उड़ गईं और इमरान खान साहब को पता ही नहीं था कि वो सहूलतकारी इमरान खान साहब की नहीं करेगा, तो खान साहब के गले पड़ गया वो सारा मामला। और खान साहब ने जो तैनाती की थी उसके ऊपर फिर तहरीक इंसाफ की चीखें निकली और इन्होंने बड़ा वावेला किया। अब अलविदा होने जा रहे हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब और नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए हुकूमत ने दो नाम फाइनलाइज कर लिए हैं। दोनों जो हैं वो रिटायर्ड जज हैं और एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबका चीफ जस्टिस भी रहे हैं, जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी, जो बहुत नीट एंड क्लीन शख्स हैं, जिनकी इंटेग्रिटी पर, उनकी शोहरत पर कोई दाग नहीं है, कोई उंगली नहीं उठा सकता, उनके किरदार पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। उनको हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए बहुत हद तक उनके नाम को फाइनलाइज कर लिया। जो दूसरा नाम है वो जस्टिस मंजूर मलिक साहब का है। मंजूर मलिक साहब जो हैं वो जस्टिस मंजूर मलिक वो साबका चीफ जस्टिस रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के, वो साबिक चीफ जस्टिस रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज भी रहे हैं। वो रिटायर हुए उसके बाद फिर वो भी बहुत नीट एंड क्लीन शख्स हैं। हुकूमत ने ये दो नाम फाइनल किए हैं। अब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो दो नाम फाइनल हुए हैं, ये हुकूमत ने दो नाम पेश किए हैं, दो अपोजिशन करेगी। अपोजिशन लीडर जो है उमर अयूब साहब, उनको वज़ीर आज़म ने बाकायदा तौर पर ये इस हवाले से आगाह कर दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए हम मिलकर मुशावरत करेंगे और उसके बाद नाम को फाइनलाइज कर लेंगे। हुकूमत कौन सा नाम फाइनल करती है, मुझे तो जो मेरे ज़राए ने खबर दी है वो ये है कि तहरीक इंसाफ ने जो दो नाम फाइनल किए हैं, एक नासिर खोसा साहब का किया जो साबका चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहे हैं, और जस्टिस रिटायर्ड आसफ सईद खोसा जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, उनके वो भाई हैं। नासिर खोसा साहब जिनके भाई हैं वो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसफ सईद खोसा हैं, जिनके ससुर थे जस्टिस नसीम हसन शाह। जस्टिस नसीम हसन शाह जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी का फैसला जारी करने के अहकाम जारी किए थे, वो वाले जज साहब।
अब नासिर खोसा साहब जो हैं वो साबका चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी रहे हैं, उनका नाम फाइनल किया। दूसरा नाम जो है वो जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क साहब का नाम फाइनल किया अपोजिशन ने, और जो जस्टिस नासिरुल मुल्क हैं वो इस पाकिस्तान के साबका केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, साबका निगरान वज़ीर आज़म रहे हैं। जब 2018 के इंतखाबात होने थे तो उस वक्त उनको निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर किया गया। अब जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि 27वीं आईनी तरमीम जो है वो लाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, और अगस्त के अंदर गालबन जो सुनने में आ रहा है कि सितंबर या अगस्त के अंदर हुकूमत इस पर काम मुकम्मल कर लेगी, हुकूमत का होमवर्क मुकम्मल हो जाएगा, और तब तक हुकूमत को मखसूस नशिस्तें भी मिल जाएंगी, हुकूमत के पास 2/3 भी आ जाएगी। तहादियों की कोalition गवर्नमेंट जो है उसके नंबर्स को मिलाकर हुकूमत का 2/3 का जो मैजिक फिगर है वो पूरा हो जाएगा, फजल रहमान की लोड नहीं पेगी। अब 27वीं आईनी तरमीम में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पाकिस्तान की सबसे सुप्रीम आईनी अदालत होगी, जिसके रिटायर्ड जजेस की उम्र की हद 70 साल होगी। जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस होंगे वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज होंगे। अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने जा रही है, हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि 27वीं आईनी तरमीम में वफाकी आईनी अदालत बनेगी। दुनिया भर के 77 ममालिक के अंदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी। पाकिस्तान के अंदर जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क्याम है ये पाकिस्तान बार काउंसिल का देरीना मुतालबा है, ये पाकिस्तान की बार एसोसिएशंस का देरीना मुतालबा है, और ये पूरी कौम का देरीना मुतालबा है कि पाकिस्तान के अंदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए। और काजी फाइज ईसा साहब का जो नया हलफ है वो PTI की चीखें निकलवाने जा रहा है। काजी फाइज ईसा साहब पाकिस्तान के पहले वाहिद चीफ जस्टिस होंगे जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। इसमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में रिटायर्ड जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के होंगे वो इसके जज होंगे, जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस मजहर मियां आलम खेल, और भी बहुत से जजेस होंगे। तो सर तहरीक इंसाफ की निकलने जा रही हैं चीखें, काजी फाइज ईसा इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। फैसला हो चुका है। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ पे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।